जब तक कुर्सी से हटाएंगे नहीं शिक्षा मंत्री को, तब तक हम छोड़ने वाले नहीं है। ये फर्क नहीं पड़ता कि 17 दिन चले, 27 दिन चले, 47 दिन चले। युवा हैं, इधर दिखाइए, ये सब दीवाने हैं, ये सब इसमें से कोई आपको देशद्रोही लगता है क्या? भाजपा इतनी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसको शुद्ध हिंदी बोलना नहीं आती, वो कह रहा था कि जंतर मंतर पर जुटे हुए टुकड़े टुकड़े गैंग और देशद्रोही। ये देशद्रोही लोग हैं। 56 इंच का ही सीना था तो ट्रंप के सामने जो है भीगी बिल्ली बनने की जरूरत नहीं थी। आप देखिए, ईरान हमारा पारंपरिक मित्र है, जहां से हमारा तेल गैस आता था। ये महंगाई अपने आप नहीं हुई है, महंगाई थोपी गई है ताकि एप्स्टीन फाइल्स में इनके कुकर्म न खुल जाएं। ये घटना जिस तरीके से चल रहा है, आज 17वां 18वां दिन है, सरकार सुनने के मूड में नहीं लग रही है। क्या करेंगे आगे का, क्या होगा कार्य योजना? देखिए, आज अभिजीत भाई संभाजी नगर महाराष्ट्र में गए थे, हजारों छात्र जो है धरने पर है। जंतर मंतर तो सिर्फ एक स्थान है, लेकिन जो एक मैसेज है इस धरना प्रदर्शन से, जो एक मैसेज गया है पूरे देश में जा रहा है। और अभिजीत भाई से भी मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि वहां से छात्र संगठन आने वाले हैं। तो सोचिए, महाराष्ट्र से लोग उठ के आने वाले हैं, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश से लोग आ रहे हैं, तो ये चलेगा। और युवाओं से जब मेरी बात होती है, और जो मेरी अपनी फीलिंग है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक कुर्सी से हटाएंगे नहीं शिक्षा मंत्री को, तब तक हम छोड़ने वाले नहीं है। ये फर्क नहीं पड़ता कि 17 दिन चले, 27 दिन चले, 47 दिन चले, या हो सकता है साल भर चले, लेकिन हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। एक एक युवा यहाँ टिका रहेगा। आप देखिए, तमाम हमारी बहनें हैं, तमाम युवा हैं, इधर दिखाइए, ये सब दीवाने हैं। ये सब इसमें से कोई आपको देशद्रोही लगता है क्या? भाजपा इतनी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसको शुद्ध हिंदी बोलना नहीं आती, वो कह रहा था कि जंतर मंतर पर जुटे हुए टुकड़े टुकड़े गैंग और देशद्रोही। ये देशद्रोही लोग हैं। आप बताइए, आप पत्रकार हैं, इतने बड़े आपने पत्रकारिता की है, ये देशद्रोही लगते हैं क्या? इनके हाथों में बंदूकें हैं क्या? ये देश के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं? अगर ये अपने हक की शिक्षा की बात कर रहे हैं तो ये देशद्रोह आता है क्या? आपको मैं एक रिपोर्ट बताता हूं कल की, सुधाकर जी। कल की एक रिपोर्ट है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। उसकी रिपोर्ट है कि पूरे देश में 58 इंजीनियरिंग कॉलेजेस पे अगले एकेडमिक ईयर में ताला लगा दिया इसने कम्मी सरकार ने। अगर हम इस देश का युवा, इस देश का छात्र पढ़ेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा कैसे? वो जो नारा है मोदी जी का खोखला कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा, लेकिन स्कूल तो तुम बंद कर रहे हो। आप ये भी बता रहे थे कि 60,000 स्कूलें उत्तर प्रदेश में बंद हो गई होगी सरकार में। जी हाँ, बिल्कुल। 60 से 70,000 स्कूल अकेले यूपी और मध्य प्रदेश में भाजपा की निकम्मी सरकारों ने बंद कर दिए। तब मैं धन्यवाद देता हूँ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी निकले, अभी कुछ महीने पुरानी बात है, तो जहां जहां वो गए सरकारी स्कूल इनको बाबा जी को खोलने पड़े। तो ये लोग शिक्षा की बात नहीं करते हैं। और मैं बड़े ही दुखी मन से ये बात करता हूँ कि 20 बच्चे, जहां 20 बच्चों को इन्होंने मार डाला, उसके बाद इतने संवेदनहीन बने हुए हैं कि इनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहा। मोदी जी मेडल पर मेडल लेने सेशेल्स चले जाते हैं, किसी नए नवेले देश चले जाते हैं, लेकिन बच्चों के बीच नहीं आएंगे। मन की बात में क्या कहते हैं, आपने भी सुना कि मन की बात में क्या कहते हैं। ये आदमी मन की बात में बात नहीं करता, बकवास करता है। अगर आपको बात करनी है तो जन की बात करिए। मन की बात करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया। और प्रधानमंत्री का काम क्या होता है? सिर्फ विदेशों में जाके घूमते रहिए। ऐसा कौन करता है? फिर विदेश मंत्री का हम बाहर क्यों डोरे? इस देश का हम लोग जो नागरिक हैं वो विदेश मंत्रालय को क्यों चला रहे हैं? अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री विदेश मंत्रालय चला रहा है तो विदेश मंत्री की हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, एक सवाल का जवाब ये दीजिए कि अभी आपने कहा कि ये धरना 19 दिन चले, 59 दिन चले, 1 साल चले जी। आपको याद हो इसी देश में किसान आंदोलन हुआ था, जहां शहादतें 700 के करीब हुई थी और सरकार ने कोई संवेदना भी जारी नहीं की थी। क्या लगता है कि इस आंदोलन में भी करो या मरो की स्थिति है, बलिदान दिया जाएगा? देखिए, बेशक हमारे बहुत सारे साथी 10-11 लोग ऑलरेडी अस्पताल में हैं, तमाम उसमें हमारी बहनें हैं, नवयुवक हैं। तो आप देखिए, अगर आज़ादी की लड़ाई से अगर हम बात करेंगे तो अंग्रेजों ने भी हमारे लोगों की जान ली थी, और ये अंग्रेजों के जासूस तो हैं ही, ये सावरकर के ये अनुयायी तो हैं ही, तभी तो ये लड़ाई विचारधारा की है। सुधाकर जी, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करूंगा, ये लड़ाई तो विचारधाराओं की है। एक वो विचारधारा जो ये थोपना चाहती है कि उनके लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं, हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं, रोजगार इंपॉर्टेंट नहीं, और जो आवाज उठाए, चाहे वो जवान हो, किसान हो, नौजवान हो, बहन बेटियां, अगर वो आवाज उठाएंगे तो देशद्रोही हो जाएंगे।
लेकिन बिन बुलाए पाकिस्तान में बिरयानी खाने वाले प्रधानमंत्री मोदी वो देश प्रेमी है, वो देशद्रोही नहीं है। और वो व्यक्ति देशद्रोही नहीं है जिसने भारत देश को गुलाम बना दिया ट्रंप के सामने, जो भीगी बिल्ली बन के दुम हिला रहा है। जब ट्रंप के कहने पर आप तेल खरीद रहे हो, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। आजाद देश के बाद में हमारे देश को इतनी जल्दी गुलाम होना पड़ेगा, ये दुर्भाग्य से वो दिन आ गया है। मोदी जी का 56 इंच का सीना है, सारे भाजपाई कहते हैं पूरा देश दुनिया सब जगह डंका बज रहा है। अगर 56 इंच का ही सीना था तो ट्रंप के सामने जो है भीगी बिल्ली बनने की जरूरत नहीं थी। आप देखिए ईरान हमारा पारंपरिक मित्र है, जहां से हमारा तेल गैस आता था। ये महंगाई अपने आप नहीं हुई है, महंगाई थोपी गई है ताकि एप्स्टीन फाइल्स में इनके कुकर्म न खुल जाएं। ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल दबा के रखी हुई है, और आपने देखा किस तरीके से ट्रंप ने बार बार मोदी को धमकी दी कि मैं करियर खत्म कर दूंगा अगर तुमने अमेरिका से तेल नहीं लिया। तो 56 इंच सीने वाला अगर शेर होता तो ट्रंप को जवाब नहीं दे पाता क्या? और आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, यही करके सत्ता में आए थे, सब तो ठीक चल रहा है, आपको क्या दिक्कत है? बहुत अच्छा चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 60-65 हजार सरकारी स्कूलों पर ताला ठोक दिया गया। अगर आप स्वास्थ्य अस्पतालों में चले जाएंगे, वहां पर कोई कहीं डॉक्टर नहीं मिलेंगे, कहीं दवाएं नहीं मिलेंगी, कहीं बिल्डिंग नहीं मिलेगी। अरे मध्य प्रदेश का आपका वाकया बता देता हूँ, वहां भी भाजपा की सरकार है। एक सरकारी अस्पताल में 87 जो है एम्प्लॉइज का, डॉक्टर्स का, नर्सेस का ट्रांसफर होता रहा, पोस्टिंग होती रही, प्रमोशंस होते रहे, और वहां अस्पताल ही नहीं है। जहां अस्पताल नहीं, आपने दरभंगा वाला, आप बिहार से आते हैं, दरभंगा का अस्पताल तो देखा ही होगा। तो ये तो वो लोग हैं जो कागजों में अस्पताल, कागजों में स्कूल। अहमदाबाद में आपने कुछ साल पहले देखा, मोदी जी ने एक स्कूल बनाया था मॉडल, उसको 2 घंटे बाद उस स्कूल का पता नहीं था। ये फर्जी फ्रॉड लोग हैं। और आपने उत्तर प्रदेश की बात की है तो योगी आदित्यनाथ, जिनके नाम में योगी लगा हुआ है, और उनका नाम मैंने रावण दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? कि योगी वेश में जरूरी नहीं है कोई साधु संत और बढ़िया आदमी भी आए। अरे सीता माता को हरने भी रावण आया था ना योगी वेश में, तो ये वही रावण है। आप बताइए किस तरीके से, कभी भी योगी के भाषण सुनिए, कभी ये बात नहीं करते कि हमने ये शिक्षा में कर दिया। अरे इन्होंने तो 1,67,000 जो शिक्षा मित्र थे, जिनको अखिलेश यादव ने जो है पूर्ण शिक्षक बनाया था, उनकी नौकरी खा ली, और कितने शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या कर ली। वो आज तक भर्ती पेंडिंग है, और जब भरी गई वो दोबारा भर्ती, तो ओबीसी और दलित कोटे को खा गए। तो ये संविधान को ना मानने वाले लोग हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। आपने बार बार सुना। जब आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो चांदी की चप्पलें भगवान राम की जो चरण खदामू ये चुराई हैं, तो मुझे लगता है या तो मोदी और शाह दोनों चप्पलें खा गए, इसलिए योगी बाबा भड़क गए और ये पोल खुल गई। आप कह रहे हैं कि सब चोरी हो गया, आप लोगों ने कहा कि वहाँ सोने की किताब भी चोरी हो गई। आज ये कहा गया है कि सोने की किताब जो है वो चोरी नहीं हुई है, रामचरितमानस। जो देने वाले हैं, जो पूर्व IAS ऑफिसर हैं, उनको रिसीट नहीं दी गई। जो चांदी की 200 ईंटें दी गई, उनको रिसीट नहीं दी गई। तो जो रसीदें नहीं दी गई हैं तो खाई गई हैं। आज संजय सिंह जी पीसी कर रहे थे, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद जी, वो बता रहे थे किस तरीके से जमीन का घोटाला हुआ। 2021 में भी उन्होंने पोल खोली थी सरकार की। आप समझिए कि जो जमीन किसान से 2.25 करोड़ मिली, और इनके बीच में जो बंसल जो बीच में दलाल है, उससे चंपत राय ने वही जमीन लगभग 29 करोड़ में खरीदी। तो 27 करोड़ का घोटाला। ये घोटाला कोई अचानक हो गया? ये अचानक नहीं हुआ है, ये प्लानिंग के तहत भी हुआ है। तू खा गया, आपको क्या दिक्कत है? तो ये भी तो हिंदू बैठे हुए हैं। जो 20 बच्चे मरे उसमें तो सारे 19 के 20 सबके सब हिंदू हैं। ये कौन से हिंदू नहीं है? अब हिंदू वो होंगे। आपने बहुत अच्छा ये सवाल उठाया कि भगवान राम के गले से सोने की माला चुराते समय इन भाजपाइयों को भगवान राम का डर नहीं लगा। तो सबसे बड़े तो नास्तिक ये हैं, ये जो ईश्वर को नहीं मानते, जो भगवान राम को उंगली पकड़ के लाने का दावा करते हैं। आज भगवान राम का घर लूट करके बड़ी बेशर्मी से सनातन और हिंदू धर्म की बात करते हैं। और ये बच्चे जो यहाँ पर इतने दिन से बैठे हुए हैं, वो सोनम वांगचुक जी ऐसे व्यक्ति जो मैं समझता हूँ आजाद भारत में अब्दुल कलाम साहब जो हमारे बीच नहीं है, महान विभूति, उनके बाद अगर कोई दूसरा व्यक्ति देशभक्त है तो वो जीवित व्यक्ति जो 59 साल के हैं। उनको क्या जरूरत है? उनको जरूरत नहीं है लद्दाख से आकर के यहाँ सबके लिए लड़ाई लड़ने की। वो क्यों भूखों से मर रहे हैं? अरे वो भी अपने किसी भी देश में, अमेरिका जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, उनके लिए दरवाजे खुले। लेकिन हमारे लिए लड़ रहे हैं, इस देश के युवाओं के लिए लड़ रहे हैं। और तब मैं इस देश के एक युवा से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जितने पेपर लीक हो रहे हैं बार बार, ये प्लानिंग के तहत हो रहे हैं। तो अगर आप अपने घर में बैठे हैं, आपको गुस्सा है, तो आपके माँ बाप हैं,
कोई न कोई एक व्यक्ति अपने घर से यहाँ जंतर मंतर पाइए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, अपना विरोध दर्ज कराइए, अपनी गुस्सा दर्ज कराइए। सोनम वांगचुक जैसा व्यक्ति जिसका अपना बच्चा नहीं पढ़ रहा है, लेकिन अगर वो हमारे लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए संघर्ष कर रहा है, तो देश के एक एक घर से कम एक एक व्यक्ति यहाँ पर आना चाहिए जंतर मंतर पर। और ये धरना तब तक चलना चाहिए जब तक इस देश का निकम्मा शिक्षा मंत्री इस्तीफा ना दे दे। आप देखिए किस तरीके से शिक्षा मंत्रालय चल रहा है। शिक्षा मंत्री कभी किसी स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूट में जाते देखा आपने? देश सुरक्षित हाथों में है भाई। अब क्या करें, सेना के द्वारा तो क्वेश्चन पेपर सब जगह पहुंचाए जा रहे हैं। अब आप लोगों को क्यों पेट में दर्द? उसके बावजूद भी बिहार में उस जगह पर जो रीनीट हुआ, उसकी जगह लोग पकड़े गए। अगर आपने न्यूज देखा होगा, वो बैठे थे, तो सेना वालों को बेचारों को कहां कहां भेज दो। ये देखो हमारे तमाम जो जवान साथी बैठे हैं, गर्मी में बेचारों को तकलीफ हो रही है। ये नेता जो है एसी का बिल और फोन के बिल एंजॉय कर रहे हैं, तो इनके लिए यहाँ कूलर नहीं लगा सकते हैं क्या? इनका क्या दोष है? अरे ये भी तो हमारे बीच से निकले हुए हैं। तो जवान पेपर को लीक, उनका क्या संबंध है? पेपर बनाया किसने? पेपर को फिक्स किसने किया? ये कारोबार है बहुत लंबा, ये कोई ऐसा नहीं है, काला कारोबार है। और जिस दिन इस देश की जनता जाग करके पीएम केयर्स फंड का हिसाब ले लेगी ना, तो इनकी आंखें खुल जाएंगी, भाग जाएंगे देश छोड़ करके। भगवान राम के घर में डाका डाल करके आप दूसरी पार्टियों को तोड़ते हैं, सांसदों को खरीदते हैं, एमएलए को खरीदते हैं, सरकारें गिराते हैं। तो ये लूट है, ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में प्री प्लान्ड लूट है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, भाजपा, जितने भी मिले हुए दल हैं, ये मजे की जिंदगी जी रहे हैं, देश को लूट रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। अब आप लोगों को कुछ नहीं मिला तो अब आप लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि चीन अरुणाचल प्रदेश की तरफ से भारत में घुस गया 7 किलोमीटर। ये तो आपको सब देख रहे हैं, कई वर्षों से ये न्यूज चल रहा है। लेकिन देश का रक्षा मंत्री कह देता है कि नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। देश के रक्षा मंत्री का आपने बयान आपने सुना होगा कि सिंदूर जब हमारा ऑपरेशन हुआ तो देश का एक भी जो है जवान शहीद नहीं हुआ। लेकिन जब अब डेटा दिया तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि डिफेंस मिनिस्टर झूठ बोला। उसने हमारे 6 शहीदों का अपमान किया, उनकी